हे एवरीवन, दिस इज अमरदीप कुमार। वेलकम टू मिशन मंजिल। आज की सेशन में हम जानेंगे हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। ठीक है ना। बैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक ठीक है। इसको करने से पहले हम एक बात बता देते हैं। इसमें दो रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल ये कि अगर जो एलिमेंट्स या जो सबस्टांस अगर ओड में है तो उससे पहले इवन में करो, और दूसरा अगर एक बार रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड अगर बैलेंस कर लेते हो तो दोबारा फिर से चेक करो। वरना क्या होता है कि अगर बैलेंस एक कर देते हैं तो इसके चक्कर में दूसरा अनबैलेंस हो जाता है, इसलिए रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये दो रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, चलो करते हैं। पहला है मेरा पहला इक्वेशन, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, पहला है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। दोनों रिएक्ट होकर क्या बनाया, NH3। NH3 मतलब एमोनिया। देखो नाइट्रोजन में दो हैं, हाइड्रोजन में दो हैं और NH3 बना दिया। ठीक, नाइट्रोजन में दो सबस्टांस, हाइड्रोजन में दो सबस्टांस, और एमोनिया साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में देखो, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन तीन है। तो पहले रिएक्टेंट के साइड में जो नाइट्रोजन है ना, वो देखो यहाँ नाइट्रोजन दो है और प्रोडक्ट के साइड क्या है, एक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर दो कर देते हैं। देखो यहाँ दो किए, फिर से रिपीट चेक करो। नाइट्रोजन दो, प्रोडक्ट के साइड भी नाइट्रोजन दो। अब रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन दो और प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन ऑलरेडी पहले से था और दो अभी यहाँ बैठाएं। यहाँ बैठाएंगे तो ये सबके लिए हो जाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दो हाइड्रोजन और तीन मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन कितना है, दो। तो रिएक्टेंट के साइड भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट साइड में यहाँ हाइड्रोजन दो है, तो यहाँ पर हमेशा क्या मल्टीप्लाई करें कि हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। क्या करेंगे, 3 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 लिख दो, और 3 लिखने से क्या होता है, हाइड्रोजन मेरा 6 हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट चेक करो। नाइट्रोजन दो, यहाँ भी नाइट्रोजन दो। ठीक, रिएक्टेंट के साइड 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट के साइड भी देखो, हाइड्रोजन 3 और 2, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ बैलेंस हो गया, और इसी तरह से बैलेंस होता है। एक बार अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड अगर हम बैलेंस करते हैं तो दोबारा रिपीट करना पड़ता है। ठीक है ना। और क्यों रिपीट करना पड़ता है, ताकि एक को बैलेंस करने के चक्कर में कहीं दूसरा अनबैलेंस ना हो जाए, इसलिए हम रिपीट करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। चलो दूसरा देखो, क्या है दूसरा। हाँ, दूसरा है CH4 मीथेन। CH4 मीथेन। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। ठीक है, देखो CH4 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो रिएक्टेंट के साइड देखो कार्बन, और फिर प्रोडक्ट के साइड भी देखो कार्बन एक है, रिएक्टेंट के साइड भी एक है, मतलब बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट के साइड 4 है और प्रोडक्ट के साइड 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, उधर उधर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, 2 करेंगे। ठीक है, 2 करते हैं। 2 करने से क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है और रिएक्टेंट के साइड भी 4 है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कार्बन एक, कार्बन एक। ठीक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4।
अब इसके चक्कर में ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ रिएक्टेंट के साइड भी देखो ऑक्सीजन 2 है, मतलब 2 है, ठीक है ना। और रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 2 इधर है और 2 इधर, 4। प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन 4 है और रिएक्टेंट के साइड क्या है, ऑक्सीजन सिर्फ 2 है। तो हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि रिएक्टेंट के साइड भी 4 हो जाए? क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 कर दो। एक बार फिर से रिपीट चेक करो, कार्बन 1, प्रोडक्ट के साइड भी कार्बन 1, ठीक। रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन 4, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 4, 2 ये और 2 ये, 4 हो गया, ठीक। प्रोडक्ट के साइड भी देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 और फिर इधर भी ये वाला 2, इधर कुछ नहीं है, 2 2 तो कितना होता है, 4 होता है ना। तो ठीक है, प्रोडक्ट के साइड भी 4 और रिएक्टेंट के साइड भी 4। इस तरह से यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। क्या है तीसरा? तीसरा है सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 है ना, तो इसलिए ट्राई लगेगा, ठीक है। ये हट ही नहीं रहा है। चलो देखो, यहां है सल्फर, लिख देते हैं सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। चलो देखो, यहां पर एस के साथ 8 और ऑक्सीजन के साथ 2 मिलकर क्या बना दिया, SO3। देखो सल्फर रिएक्टेंट के साइड देखो सल्फर 8 है, ठीक है ना। प्रोडक्ट के साइड 1 है, तो क्या हमको करना पड़ेगा, इसको 8 करना पड़ेगा। तो वो 8 हम कहां लगाएंगे, फर्स्ट में लगाएंगे ना, ठीक है। तो देखो हम 8 लगाते हैं, एक बार फिर से रिपीट चेक करो। यहाँ पे 8 लगाए हैं, यहाँ सल्फर है, ऑक्सीजन का यहाँ 3 है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। देखो सल्फर 8 है, प्रोडक्ट के साइड भी 8 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड देखो ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन ये 3, ये भी रहेगा और 8 भी रहेगा, और 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है ना। तो प्रोडक्ट के साइड 24 आ गया और रिएक्टेंट के साइड ओनली 2 है। तो हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें रिएक्टेंट के साइड कि वो भी 24 आ जाएगा, क्या करेंगे, हाँ 12 करेंगे, 12 2 जा 24 होता है। एक बार फिर से रिपीट चेक करो, सल्फर 8, प्रोडक्ट के साइड भी सल्फर 8, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 24, प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन 8 3 जा 24, ठीक। यहां पर क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, चौथा है सोडियम वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को बाहर रिलीज कर रहा है। चलो देखो यहां पर ये Na क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक। H2O का मतलब वाटर, प्रोडक्ट्स में क्या बना रहा है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। यहां देखो Na प्लस H2O मिलकर क्या बना दिया, NaOH और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। देखो इधर रिएक्टेंट के साइड देखो सोडियम 1 है,
ठीक। प्रोडक्ट के साइड भी सोडियम क्या है, एक है। चलो ठीक। अब फिर से रिएक्टेंट के साइड देखो, H2 हाइड्रोजन दो है, ठीक है ना। प्रोडक्ट के साइड देखो, प्रोडक्ट के साइड एक ये और दो ये, कितना हो गया, तीन। करना क्या है मुझे, क्या है ये ओड में है, तो ओड वालों को क्या कर देंगे हम, इसको इवन में करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे अगर हम पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ओड में तो उसको हम इवन बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दो लिखते हैं, ठीक, तो ये जो दो लिखें तो ये सोडियम के लिए भी दो हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा और हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन दो और इधर वाला दो, कितना हो गया, चार हाइड्रोजन हो गया ना। ठीक। अब प्रोडक्ट के साइड भी देखो, प्रोडक्ट के साइड क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन दो है, सॉरी रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन दो है, ठीक। रिएक्टेंट के साइड, सॉरी रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन दो है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दो और मल्टीप्लाई करेंगे तो चार हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ दो लिख दो, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर फिर से रिपीट चेक करो, सोडियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, ठीक है ना। रिएक्टेंट के साइड एक है, प्रोडक्ट के साइड दो है, तो अनबैलेंस है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट के साइड भी दो लिख देंगे। अब फिर से चेक करो, रिएक्टेंट के साइड दो सोडियम, प्रोडक्ट के साइड भी दो सोडियम, ठीक है, यहाँ बैलेंस है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड चार है, प्रोडक्ट के साइड ये यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला आ जाएगा दो, इधर वाला दो हाइड्रोजन और इधर दो हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भी यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन दो है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बगल में सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ऑक्सीजन के लिए भी है, तो ऑक्सीजन यहाँ दो है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये जो दो है ये सिर्फ सोडियम और हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ऑक्सीजन के लिए भी है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर सभी बैलेंस हो गया, ठीक, बैलेंस सारा हो गया, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो समझ में आया ना कैसे हुआ, सो पहले ओड वालों को इवन में बदलना, उसके बाद अगर एक बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना, अगर एक बैलेंस हो जाता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड, तो फिर से उसको रिपीट चेक करो, क्यों, ताकि इसलिए कि अगर एक बैलेंस करने के चक्कर में कहीं दूसरा अनबैलेंस ना हो गया हो, इसलिए फिर से रिपीट चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फैक्ट नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बना रहा है, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस, ठीक। C6H12O6 क्या है, ये है ग्लूकोज, ठीक है ना, ये ग्लूकोज है। चलो लिख देते हैं, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया, ठीक है। चलो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यहां दो, मिलकर क्या बना दिया, C6 बना दिया, H12 बना दिया और ऑक्सीजन को 6 बना दिया, और इधर भी एक ऑक्सीजन है जो दो बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक बार रिएक्टेंट के साइड देखो, एक बार प्रोडक्ट के साइड देखो, यहाँ पर देखो कार्बन एक है, यहाँ 6 है, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ पर अनबैलेंस हो गया ना, तो रिएक्टेंट के साइड भी तो चेक करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट के साइड है तो ठीक है, यहाँ पर 6 कर दो। देखो यहाँ पर 6 तो कार्बन को कर दिए, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ दो ऑलरेडी था और 6 यहाँ आ गया, तो 6 2 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, कितना ऑक्सीजन हो गया, 13 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ठीक। एक मिनट, यहाँ पर फिर से देख लो, यहाँ पर कार्बन हो गया ना, पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन को, ठीक है। देखो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ठीक। रिएक्टेंट के साइड 2 है और प्रोडक्ट के साइड कितना है, प्रोडक्ट के साइड 12 है,
तो ऐसा हम रिएक्टेंट के साइड क्या मल्टीप्लाई करें कि हाइड्रोजन 12 हो जाएगा? क्या करेंगे? 6 2 जा 12, ठीक है, तो यहां 6 लिखो, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट चेक, 6 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन 12, ठीक है। ऑक्सीजन को अब चेक करते हैं। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट के साइड 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है और इधर भी 6 ऑक्सीजन है। 12 और 6 कितना ऑक्सीजन हो गया? ऑक्सीजन 18 हो गया, ठीक है ना। रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 18 है। अब मुझे किसी तरह से प्रोडक्ट के साइड भी ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा? 18 करना पड़ेगा। चलो देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 6 है और यहाँ कितना है? 2 है, ठीक। तो यहाँ पर 6 2, हाँ देखो यहाँ पर, यहाँ 6 प्रोडक्ट के साइड 6 है, करना कितना है? 18, ठीक है ना। तो 6 है, 18 है, मतलब 18 करना है, 6 मेरे पास है, बाकी कितना करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा ना। तो 12 और हम कहाँ से करेंगे? देखो कहाँ से करेंगे? 18 में 6 माइनस होगा तो ठीक है 12, गुड। देखो प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन 6 है और इधर 2 है, ठीक है ना। तो यहां पर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाएगा? 6 करेंगे, 6 2 जा 12, ठीक। देखो यहाँ 12, यहाँ 6, 12 और 6 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? ऑक्सीजन 18 हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन 18 हो जा रहा है यहाँ पर। तो रिएक्टेंट के साइड भी ऑक्सीजन 18 हो गया, प्रोडक्ट के साइड भी ऑक्सीजन 18 हो गया, तो दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट चेक करते हैं, आओ। 6 कार्बन रिएक्टेंट के साइड और 6 कार्बन ऑक्सीजन के साइड, सॉरी प्रोडक्ट के साइड। उसके बाद 6 2 जा 12 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर, 12 और 6 18, ऑक्सीजन 18 रिएक्टेंट के साइड, और इधर भी देख लो, इधर ऑक्सीजन 6 और इधर 12 और 6 18, प्रोडक्ट के साइड भी ऑक्सीजन 18, ठीक है। अब उसके बाद रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन भी देख लेते हैं। इधर 12 हाइड्रोजन इधर और इधर ऑलरेडी 12 हाइड्रोजन था, तो रिएक्टेंट के साइड भी हाइड्रोजन 12 हो गया और प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन 12 हो गया, मतलब यहाँ पर बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है ना। ठीक, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एलिमेंट का सिंबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक, 6 में क्या है? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और NaCl बना रहा है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक। चलो इसका भी लिख देते हैं। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, रिएक्ट होकर क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोरीन। चलो देखो, BaCl2 मिलकर क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट और NaCl। चलो एक बार रिएक्टेंट के साइड देखो, एक बार प्रोडक्ट के साइड देखो, ठीक है। यहाँ पर बेरियम रिएक्टेंट के साइड 1 है
और प्रोडक्ट के साइड भी 1 है, ठीक है। उसके बाद सोडियम को देखो, सोडियम यहाँ 2 है, प्रोडक्ट के साइड 1 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। 2 लिखने से क्या हो गया, एक बार रिपीट चेक कर लो कहीं कुछ अनबैलेंस तो नहीं हो गया ना। तो बेरिलियम 1 है, बेरिलियम 1 है, ठीक है। उसके बाद सोडियम यहाँ 2 है, तो यहाँ भी सोडियम 2 है, ठीक है। उसके बाद देखो Cl2, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन 2 है, रिएक्टेंट के साइड क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट के साइड भी क्लोरीन क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ Cl है और यहाँ पर ये 2, तो ये 2 सिर्फ सोडियम के लिए नहीं है, क्लोरीन के लिए भी है, तो प्रोडक्ट के साइड भी क्लोरीन 2 है, तो यहाँ क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ठीक। अब SO4 सल्फेट को देखो, ठीक है ना, तो यहाँ देखो सल्फेट 4 है, रिएक्टेंट के साइड सल्फेट 4 है, तो प्रोडक्ट के साइड भी तो प्रोडक्ट के साइड भी सल्फेट क्या हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है। देखो बैलेंस हो गया सारा, इसी तरह से बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। कितना इजी है, आना चाहिए सभी को। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक, आगे चलते हैं। सेवन नंबर में है H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट में क्या है, कैल्शियम सल्फेट और वाटर, ठीक, लिख लो, इसका भी लिख देते हैं, H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलकर क्या बना दिया, कैल्शियम सल्फेट और वाटर बनाया, ठीक है। चलो लिख लेते हैं सभी का, H2SO4 यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो दो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों के लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, ठीक है। यहाँ पर देखकर देखोगे कि यार ब्रैकेट में है, तो कंफ्यूज मत होना, ब्रैकेट में है मतलब दोनों के लिए, ठीक। चलो चलो अब देखते हैं एक बार रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट के साइड में देखो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, 2 नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, कितना हुआ, 4 रिएक्टेंट के साइड हुआ, और प्रोडक्ट के साइड कितना है, ओनली 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो कर दो। देखो प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन 4 हो गया, और रिएक्टेंट के साइड भी हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ वाला भी 2, 4, ठीक है। उसके बाद देखो अब सल्फर को देखो, एस यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट के साइड भी सल्फर 1 है, यहाँ बैलेंस है, ठीक। उसके बाद देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, कितना हो गया, 4 2 6, ठीक है ना, 4 2 कितना होता है, 6 ना होता है, मतलब एडिशन है यहाँ पर, मल्टीप्लाई वाला नहीं है, यहाँ वाला 4 और यहाँ वाला ऑक्सीजन 2, 4 2 6। अब प्रोडक्ट के साइड भी 6 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 ये, और ये वाला 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, और बीच में एडिशन है, तो मतलब 4 और 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट के साइड भी ऑक्सीजन 6 और रिएक्टेंट के साइड भी ऑक्सीजन 6, ठीक है। अब कैल्शियम को देखो, कैल्शियम यहाँ ओनली 1 है और इधर भी कैल्शियम ओनली 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। एक बार फिर से चेक करो, पहले आप बताओ क्या इसमें ये इक्वेशन सही है, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, देखो और बताओ। नहीं पता, चलो ठीक बता देते हैं।
एक बार रिपीट करते हैं, बताना नहीं है, रिपीट करते हैं और साथ में देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, प्रोडक्ट के साइड, सॉरी रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, ठीक है ना। रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन 4, ठीक, यहाँ पे रेंस है। सल्फर एस को देखो, एस यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड ओनली 1, प्रोडक्ट के साइड भी ओनली 1, ठीक है। यहाँ पर सल्फर भी क्या है, बैलेंस है। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और ये वाला 2, ये 2 दोनों के लिए था, ऑक्सीजन के लिए भी था और हाइड्रोजन के लिए भी था। तो 4 और 2 6, रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 6, प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन 4, ये और ये 2 6, यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है, बैलेंस कुछ भी नहीं था। चलो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओ लास्ट है, नेक्स्ट है, इसका आप बताओ। अगर ये आप बताओ, ठीक है, ये मैं नहीं, ये आप बताओ, कमेंट में बताओ। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, दोनों रूल को फॉलो करना है। पहला रूल ये कि जो ओड में है उसको इवन में बदलो, और दूसरा अगर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड अगर बैलेंस कर देते हो तो फिर से रिपीट चेक करो। इससे क्या होगा कि जो बैलेंस करने के चक्कर में अगर कोई अनबैलेंस हुआ है तो वो पता चल जाएगा और बैलेंस कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए मत से पढ़ो। थैंक यू।